हे गाइस व्हाट्सअप। तो आज से मैं एक नया फॉर्मेट इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, वो है आर्टिकल रिएक्ट। मेरा काम है दूसरे देशों के रिपोर्ट्स इंडिया में लाना और इंडिया की रिपोर्ट्स दूसरे देशों में ले जाना, जिनमें वीडियोस के साथ साथ आर्टिकल्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है और मीडिया का ही पार्ट है। इसमें फॉरेनर से अप्रूवल या फिर फॉरेनर से वैलिडेशन की कोई बात नहीं है। यह है म्यूचुअल शेयरिंग, जो कि विदेश में भी मैं करता हूँ और यहाँ पे भी मैं इंडियंस को दिखाता हूँ कि फॉरेन में जो है इंडिया को लेके कैसी बातें चल रही है। तो चलिए देख लेते हैं आज के आर्टिकल में क्या लिखा है। One of you is about to become Miss Universe. If we're in India, हेलो दोस्तों, मैं हूं सीमा और आपको स्वागत है आपके अपने चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट पर। तो मैं आपको इजराइल के एक वाईनेट न्यूज़ से आर्टिकल पढ़ के सुनाने जा रही हूं। यहां लिखा है, इलियट में सुबह सुबह आयोजित किया गया 70वें समारोह में 21 वर्षीय भारत की हरनाज संधो ने जीत हासिल की। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि भारतीय को साल के अंत में एक और जीत हासिल हुई। भारत से हरनाज संधो 21 वर्षीय ने वर्ष 2021 की मिस यूनिवर्स का खिताब जीता। मिस संधो चंडीगढ़, भारत के केंद्र शासित प्रदेश की रहने वाली एक अभिनेत्री और एक सफल स्त्री रोग विशेषज्ञ की बेटी हैं। इसके साथ ही एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी मां से बहुत सारी प्रेरणा ली है। उन्होंने अपने भविष्य के बारे में भी बताते हुए कहा कि वह एक अच्छी शिक्षा प्राप्त करके डॉक्टर के रूप में एक स्वतंत्र करियर बनाने का फैसला किया है। संधो ने अपनी शिक्षा गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल तथा गवर्नमेंट कॉलेज से ही प्राप्त की है। कम उम्र से ही उन्होंने भारत में सौंदर्य प्रतियोगिताओं में भाग लेना शुरू कर दिया और इसका परिणाम यह है कि आज वह एक सफल मॉडल अभिनेत्री बन गई। दोस्तों, और आगे लिखा है, यह 70वां समारोह जो इस साल पहली बार इजराइल में कोरोना काल में ही इलियट शहर में आयोजित किया गया था। 2 साल से अधिक समय के बाद, जिसमें 81 विभिन्न देशों से आए प्रतियोगिता के उम्मीदवारों ने देश की यात्रा की और विभिन्न गतिविधियों का आनंद लिया। दर्शकों, यह एक शानदार फाइनल रहा इलियट के बंदरगाह में। प्रतियोगिता में भाग लेने वाली 80 लड़कियां इजराइल से बहुत प्रभावित थीं और उन्हें यहां से प्यार भी हो गया। समारोह शुरू होने से कुछ घंटे पहले सामान्य पूर्वाभास के दौरान एक विशेष रूप से तनावपूर्ण घटना घटी। हमारी ब्यूटी क्वीन नोआ कोचवा अस्वस्थ और बेहोश महसूस कर रही थी। एनडीए की एक टीम को घटनास्थल पर बुलाया गया और उन्हें पर्दे के पीछे देखभाल करने के लिए छोड़ दिया गया। दुर्भाग्य से समारोह शुरू होने के कुछ ही समय बाद फाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाले 16 फाइनलिस्टों की घोषणा की गई और उन्हें उनमें शामिल नहीं किया गया। हालांकि उन्होंने अपने हार को वीरतापूर्वक स्वीकार किया और उन्होंने यह भी कहा कि मुझे कुछ कम महान बनने का सौभाग्य मिला। मेरा मानना है कि मैं दुनिया में अपने देश को बढ़ावा देने में सक्षम थी, एक बहुत अच्छा इजरायली प्रचार करने के लिए। समारोह की शुरुआत नोवा किर्ल ने की, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय गीत बैंड लिटिल थिंग गाया और दर्शकों को उत्साहित किया। फाइनल में जगह बनाने के लिए अमेरिकी प्रस्तोता चेल्सी क्राइस्ट ने सहयोगी कार्सन कार्सी दोनों ने समारोह के लिए कमेंटेटर के रूप में से कहा कि वह काफ़ी परेशान थी कि मिस इजराइल ने फाइनल में जगह नहीं बनाई। पूरे कार्यक्रम के दौरान लिंक सेगमेंट में इजराइल आने वाली प्रतियोगियों के विचारों का आनंद लेते हुए और भोजन का स्वाद लेते हुए दिखाया गया। कार्यक्रम के मध्य में समारोह के टिप्पणीकारों ने रीमा मूर को अपने प्रसारण स्टेशन पर यह कहते हुए आमंत्रित किया कि वह अपनी इतनी उत्साहित थी कि समारोह के आयोजकों ने उनके 70वें जन्मदिन समारोह को इजराइल, उनकी मातृभूमि में आयोजित करने का फैसला किया और वह कर सकती थी। सबको दिखा उनका खूबसूरत देश। तो दर्शकों, इसमें आगे लिखा है, आपको जानकर अत्यंत खुशी होगी कि मिस संधो न केवल एक सफल मॉडल बनी बल्कि वह अपनी निजी जिंदगी में भी एक सफल इंसान है। वे महिलाओं के अधिकारों के लिए एक अपने मातृभूमि में रहकर शिक्षा प्राप्त कर अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करती हैं। इतना ही नहीं, वह अपने मां के साथ पूरे भारत में स्वास्थ्य परिसरों में जाती हैं। अभी अभी पिछले अक्टूबर में मिस संधो दिल्ली के गरीब उपनगरों में स्थापित एक स्वास्थ्य परिसर में भी पहुंची, जहां स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रोनित अलमोग के नेतृत्व में इचिलियोव हॉस्पिटल के इजरायली डॉक्टरों के एक प्रतिनिधि मंडल ने भाग लिया। अलमोग एंड प्रतिनिधि मंडल के बारे में जल्द ही एक लेख प्रस्तुत किया जाएगा। दर्शकों, अब यहाँ तक ही नहीं बल्कि डॉक्टरों और भारत में इजराइल के राजदूत नाओर गिलोन के साथ आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में संधो ने भारतीय महिलाओं को स्तन और गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर का जल्द पता लगाने के महत्व के बारे में बताया और उनको आकर जांच कराने के लिए प्रोत्साहित किया।
यह भारत में एक बड़ी चर्चा का कारण भी बना और परिसर में आने वाली महिलाओं की संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई। तो आपने अभी अभी सुना कि किस तरह हमारे भारत की मिस संधू ने मिस यूनिवर्स बनकर भारत को गौरवान्वित किया है। तो मैं भी यही बताना चाहूँगी कि हमें भी अपने घर की बेटियों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए, चाहे वो मॉडलिंग ही क्यों ना हो। मॉडलिंग कोई बुरी चीज़ नहीं होती। उसी के जरिए आज हरनाज सिंधु दूसरे देश में जाकर भी हमारे भारत को प्राउड फील करवाई हैं। सो प्लीज़ आप भी अपने बेटियों को किसी भी चीज़ के लिए सपोर्ट करिए, उन्हें रोकिए नहीं। क्या पता आने वाले दिनों में फिर से हमारी भारत से ही कोई लड़की मिस यूनिवर्स हो। थैंक यू।